ये कहानी है धवलपुर नगर की, जहां नगर के सबसे आखिरी छोर पर रहती थी गीता। गीता लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसकी 5 साल की बेटी थी, पीहू। गीता पीहू से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मम्मी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? अरे तो क्या करेगी स्कूल जाकर? पढ़ूंगी लिखूंगी। क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुझसे झाड़ू लगाने को कहा था, लगा दी? हाँ माँ, मैंने सारा काम कर दिया। मुझे स्कूल जाने दो ना, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। घर के काम में ध्यान लगाओ बस। उसी समय उनकी नई पड़ोसन शकुंतला वहां आई और बोली, अरे गीता, पास के शांतिवन सरकारी विद्यालय में नाम लिखवा दे पीहू का, वो फ्री है। वरना अगर स्कूल वालों को पता चल गया कि बच्ची नहीं पढ़ रही तो तुझ पर केस हो सकता है। और अगले दिन मजबूरन गीता ने पीहू का एडमिशन करवा ही दिया। कल से तू स्कूल जाएगी, लेकिन याद रखना, किसी अजनबी से बात नहीं करना, और कोई कुछ खाने को दे तो नहीं खाना। ठीक है माँ। शाम को जब गीता पीहू की ड्रेस पर इस्त्री कर रही थी, तभी उसकी सहेली शकुंतला आई। दोनों चाय लेकर चौखट पर बैठ गईं। तो अब तू स्कूल वाली मम्मी बन गई है। गीता हंसती। हाँ, पीहू भी बहुत दिन से पीछे पड़ी थी। अगले दिन स्कूल जाते समय पीहू बोली, मम्मी, सब बच्चों के पास रंग बिरंगे बैग है और मेरा थैला फटा हुआ और बहुत पुराना है। मुझे अब नया बैग दिला दो ना। बेटा, बैग बहुत महंगे होते हैं, जब पैसे होंगे तब दिला दूंगी। पीहू अगले दिन उदास मन से स्कूल के लिए घर से निकलती है। उस दिन स्कूल के बाहर एक लंबा काला कोट पहने आदमी खड़ा था। पीहू ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वो पीहू के पास आके बोला, अरे बेटी, जरा सुनो। आप कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं। वैसे तुम्हारा स्कूल बैग काफी पुराना लगता है। क्या तुम्हें नया बैग चाहिए? पीहू को मम्मी की बात याद आई। कोई अनजान आदमी मिले तो उससे बात मत करना। ये याद आते ही वो वहां से जाने लगी। अगर मैं तुम्हें बैग दिला दूं, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी बच्चों के पास है। पीहू लालच में आ गई। वो उसके साथ पास की दुकान गई और उसे उस आदमी ने नया चमकीला बैग दिलाया। शाम को घर पहुंचते ही गीता की सांसें रुक गई। ये बैग कहाँ से मिला? ये मुझे एक अंकल ने दिया। गीता गुस्से और डर से कांप उठी और बोली, मैंने कितनी बार कहा किसी अजनबी से मत बात करना। कल अगर वो मिले तो बैग वापस दे देना। अगले कुछ दिन वो अजनबी नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर आया। अरे बेटा, तुम्हें बैग कैसा लगा? अच्छा लगा, पर मम्मी ने कहा है कि ये आपको वापस दे देना। हाँ, ठीक है, वापस दे देना। पर उससे पहले क्या तुम कुछ आइसक्रीम खाना चाहोगी? पीहू लालच में आ गई, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कोई आइसक्रीम या चॉकलेट नहीं खाई थी। वो उसके साथ चॉकलेट आइसक्रीम लेने चली गई और उस आदमी ने उसे आइसक्रीम खिलाई और फिर वो वहां से चला गया। फिर पीहू को याद आया कि वो बैग लौटाना भूल गई। शाम को घर आकर पीहू ने सब बात अपनी माँ को बताई। गीता भड़क उठी और गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें मना किया है ना अनजान लोगों से बात करने से। आज के बाद फिर उससे बात की, देख लेना। गीता अपनी बेटी के लिए घबरा रही थी, लेकिन पीहू को वो अजनबी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो मीठे लहजे में बात करता था। एक दिन पीहू स्कूल तो गई, लेकिन वापस नहीं आई। गीता पागलों की तरह रोती रही। उसके अंदर अपनी बेटी को खो देने का डर था। तभी शाम को पीहू हंसते हुए घर आई और बोली, मम्मी, पता है आज मैं सप्तरंग पार्क गई थी, वहाँ झूले लगे थे। आज बहुत मजा आया। मना किया है ना अकेले बाहर जाने के लिए, फिर क्यों गई की? नहीं माँ, मैं उन अंकल के साथ गई थी जिन्होंने मुझे ये बैग और खिलौने दिलाए थे। ऐसा लगने लगा कि जैसे गीता के पैरों से जमीन खिसक गई हो। गीता का गुस्सा देखकर पीहू की भी आंखें भर आई। ये सारा शोर सुनकर शकुंतला वहां आई और गीता ने उसे सारी बात बताई। अगली सुबह गीता ने पीहू का पीछा किया, लेकिन गीता को कई दिन तक ढूंढने पर भी वहां कोई नहीं मिला। तो चिंता मत कर, शायद वो तुझे जानता है इसीलिए चुप रहा है। इस बार मैं पीहू के पीछे जाके उस आदमी का पता लगाऊंगी और जैसे ही वो मिलेगा मैं तुझे कॉल करके बता दूंगी। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। अगले दिन शकुंतला ने देखा कि वो आदमी स्कूल के गेट के पास खड़ा है। शकुंतला ने तुरंत पुलिस और गीता को कॉल किया और सारी बात बताई। अरे बेटी, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें गाड़ी की सैर करवा दूं। आज तो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी खरीदी हैं। सच्ची? ठीक है अंकल।
वो आदमी पीहू को गाड़ी में लेकर चला गया। आदमी की गाड़ी एक बड़े आलीशान बंगलों में चली गई। कुछ देर बाद गीता भी वहां आ पहुंचे। पुलिस की कई गाड़ियां भी वहां आ गई थी। जब दोनों वहां पहुंची तो गीता को जैसे बिजली का झटका लगा। उसी समय वो अजनबी पीहू का हाथ पकड़े बाहर आया और फिर वो आदमी बोला, ये औरत एक चोर है। और कहानी का सच खुलने लगा। 6 साल पहले उदय और प्रज्ञा नाम का एक संपन्न दंपत्ति रहता था। इसी हवेली में उनकी एक नन्ही बेटी हुई थी और उसी समय गीता भी उनके यहाँ काम करती थी। कुछ समय बाद प्रज्ञा बेटी को लेकर घर लौटी। गीता ने मौका देखकर उनकी नवजात बच्ची को चुरा लिया और उसे अपने नाम से पाला। उदय और प्रज्ञा ने पूरा नगर छान मारा, हर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर गीता ने झूठा नाम झूठा पता दिया था। गीता उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर 5 साल बाद उन्हें उसका पता मिला, लेकिन गीता बच्चे को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकती थी। इसीलिए शकुंतला को पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी नई पड़ोसन बनाकर भेजा था। गीता बताओ, तुमने इस बच्ची को क्यों किडनैप किया? गीता ने अब सच बताया। मैंने सोचा था कि एक दिन अचानक आ जाती और कहती कि उदय ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और ये बच्ची उसी की औलाद है। फिर डीएनए टेस्ट होता और बच्ची तुम्हारी निकलती, तुम्हें कानूनी रूप से दावा करती, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेती। वो अब भी रो रही थी, लेकिन अब उसके आंसुओं में कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। मम्मी, मम्मी, कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? वो तुम्हारी मम्मी नहीं है बेटा, मैं हूँ। हम अजनबी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा असली परिवार है। गीता को पकड़ लिया गया। अब उसके पास बस अपने किए पर कहने के लिए कुछ नहीं था। शायद उसे भी इतने सालों में पीहू से लगाव हो गया था।